कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी गद्य में पाठ 2 मंत्र, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, परीक्षा में 3 नंबर का जीवन परिचय पूछता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में बच्चों देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, विवाह किसके साथ हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। यही हम लोग जीवन परिचय में देखेंगे। तो बच्चों, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, महान कथाकार कहा गया है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में, जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस से 5 किलोमीटर दूर लमही नामक गांव में हुआ था। गांव लमही। मुख्य चीज याद रखना बच्चों कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। पिता अजायब राय। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था, जो एक डाक मुंशी थे। जब प्रेमचंद 7 वर्ष के थे, तो 7 वर्ष की अवस्था में ही माता का, और जब 14 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। यानी 7 वर्ष की अवस्था में मां का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो गया। अब घर में बहुत निर्धनता थी। पिता के मरने के बाद इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। सारा बोझ आ गया। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी उनके सिर पर आ पड़ी। प्रेमचंद जी ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। बच्चों, प्रेमचंद का विवाह कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया। प्रेमचंद का दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ हुआ। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए स्कूल में यह अध्यापन कार्य करने लगे, और इन्होंने FA और BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। जब महात्मा गांधी जी ने सरकारी नौकरी से
इस्तीफे का बिगुल बजाया, तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाने का काम किया, अध्यापन कार्य किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते हुए वाराणसी में ही, काशी में ही प्रेस खोला। सन 1934 से 35 तक इन्होंने 8,000 रुपये मासिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी। जलोदर रोग के कारण, यानी मुंशी प्रेमचंद को जलोदर रोग हो गया था और इसी जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 मृत्यु। 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी में अपने गांव में ही इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, उसके बाद अब हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद्र में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा, यानी जन्मजात गुण था। शुरू में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। प्रेमचंद की सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचा दी कि अंग्रेज सरकार ने इनकी इस रचना को जब्त कर लिया। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की ओर लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में बस गए, समा गए। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। अब उसके बाद हम लोग इनकी कृतियां देखेंगे बच्चों। कि प्रेमचंद ने कौन कौन रचनाएं लिखी है। उपन्यास में प्रेमचंद का कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान, ये प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखा है। नाटक में इन्होंने करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये नाटक गद्य विधा है।
उसके बाद जीवन चरित्र में लिखे हैं कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और राम चर्चा। निबंध संग्रह में कुछ विचार। संपादन कार्य में गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। कहानी में इन्होंने बहुत से 300 कहानियां लिखी हैं बच्चों। कुछ उसमें से कहानियां हैं नवनिध, ग्राम्य जीवन की कहानियां, प्रेरणा, कफन, प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाज, प्रेम गंगा और सप्त सुमन। इनकी कुछ महत्वपूर्ण ये कहानियां हैं। अब ये रचनाओं के बाद बच्चों हम भाषा शैली देखेंगे कि इनकी भाषा शैली क्या है। तो प्रेमचंद के भाषा के दो रूप विद्यमान हैं। दो रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और दूसरा रूप हुआ है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। उसके बाद अब इनकी शैली देखेंगे कि शैली क्या है। प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में बहुत निपुण थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है। पहला वर्णनात्मक शैली, दूसरा विवेचनात्मक शैली, तीसरा मनोवैज्ञानिक शैली, चौथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली और पांचवा है भावात्मक शैली। ये 5 प्रकार की शैलियों का अपनी रचनाओं में मुंशी प्रेमचंद ने प्रयोग किया है। उसके बाद इनकी एक कहानी है मंत्र। तो मंत्र कहानी बच्चों ये मर्म स्पर्शी कहानी है जो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति पर भेदभाव पर आधारित है। ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव पर आधारित है जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। अगले दिन हम मंत्र कहानी का सारांश संक्षेप में बताएंगे, पढ़ेंगे, उस पर रचनात्मक कार्य मैं दूंगा। तो इस वीडियो को देखकर बच्चों जो परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आता है आप लोग प्रेमचंद पाठ 2 हिंदी गद्य में निकालिएगा और प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और भाषा शैली को याद कीजिएगा। याद करके और अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।